दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्षी, त्रयोदशी तिथि, पितृपक्षी की त्रयोदशी तिथि है। शाम 7:53 तक त्रयोदशी का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:36 से और फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं शाम 6:16 तक और फिर कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, सूर्य कन्या राशि में। और अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:44 से दोपहर 12:30 तक। उसके उपरांत दोपहर राहु काल का समय है। दोस्तों हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित दिन है और गुरु जो है भगवान विष्णु के सानिध्य में रहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और धन प्राप्ति का द्योतक माना गया है दोस्तों। यानी गुरु बृहस्पति और गुरु जो है वह ज्ञान के प्रतीक होते हैं और विष्णु भगवान का पाठ इस दिन पढ़ने से अनेक प्रकार के कष्टों की मुक्ति होती है। और इस दिन ब्रह्मा और बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा का विधान सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस दिन सबसे बड़ी बात यह है कि केले का सेवन नहीं करना चाहिए। केला उस दिन विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है। जो लोग व्रत करते हैं तो वो लोग भोग लगाते हैं। और नाखून और बाल इत्यादि चीज़ें काटनी नहीं चाहिए दोस्तों। इस दिन गलत माना जाता है हमारी वास्तु कला के अनुसार। और इसी प्रकार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। यह हमारा गुरुवार का दिन होता है। और घर में साफ़ सफाई जो है गुरु बृहस्पति जो है साफ़ सफाई की द्योतक होती है। लक्ष्मी और विष्णु की पूजा की जाती है और अनेक प्रकार की सुख है, समृद्धि है और वृद्धि हमारे जीवन में प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने भी दोस्तों गीता में कहा था कि वह यानी जो भी दुनिया में कोई भी ताकत जो भी होने वाला है वह हमारे जीवन में हो जाता है। कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है। भविष्य की चिंता दोस्तों हमको नहीं करनी चाहिए और वर्तमान को सजो कर रखना चाहिए। वर्तमान ही हमारा अपना है। अपने कर्मों के फलों की हमको जो भी कर्मों का फल होता है दोस्तों यही हमको मिलता है। और मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करते हुए धैर्य धारण करके अपने जीवन को यथार्थता की ओर लगाना चाहिए। आत्म साक्षात्कार अपने आप का आत्म साक्षात करना चाहिए। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का भी यही संदेश है दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण ने हमको कुछ भी करने के लिए वह यानी जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और इत्यादि को छोड़ करके दया, करुणा, प्रेम भाव और ईर्ष्या को त्याग करके अपने जीवन को प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति के मार्ग में लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ हमको इस दिन करना है। सरस्वती माँ का पूजन किया जाता है। सरस्वती बुद्धि की और विद्या की प्रतीक होती है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो विवेक मिलता है वह बुद्धि और विद्या के मार्ग से मिलता है। तो दोस्तों, हम इस दिन जो है सबसे बड़ी बात यह है कि माँ सरस्वती की आरती करते हैं दोस्तों। सरस्वती जो है हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। आरती की जय सरस्वती की, जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की, जाकी कृपा कुमति मिट जाए। सुमिरन करत सुमति गति आए। उपसन काज जासु गुण गाव, वाणी रूप अनादि शक्ति की। आरती की जय सरस्वती, नाम जपद ब्रह्मदूत गिरी अगर गई जास पावन सी अभियगी उड़ाई तुरवि।
आरती की जय सरस्वती की। रचित जा रचित बाजा सुबल भीत पुराना जीति गंध जगिराना। आरती की जय सरस्वती की। ताल संदो तालु संद स्वर मिश्रित गाना जो आधार कवि रची। आरती की जय सरस्वती की। सरस्वती की बीना कला जनन की ओम जया श्री। आरती सरस्वती की। जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परमं तस्मै गुरुवे। सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वांगी सरस्वती। अज्ञान विभ्रांतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषे गुरुवे। हरि ओम। महालक्ष्मी माधवी श्री सरस्वती माताये नमः। ओम सरस्वती मैयाय ओम विद्या माताये नमः। ओम सरस्वती मैयाय नमः। सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वांगी सरस्वती। इस प्रकार दोस्तों सरस्वती का की पूजा आरती हमको करके दिन का प्रारंभ करना चाहिए और नित्य सरस्वती का नाम लेकर के हमारी बुद्धि और विवेक और ज्ञान की वृद्धि होती है और हमारा जीवन अच्छा चलता है, हमारा दिन अच्छा चलता है, हमारा दैनिक कार्यक्रम अच्छे चलते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों रामचंद्र प्रसंग में दोस्तों कल के प्रसंग में हमने यही पढ़ा, यही वृतांत किया था दोस्तों कि जब जनक जी दशरथ जी के पास दूध भेजते हैं और दूतों से सीता के स्वयंवर का की पाती लेके भेजते हैं। उस समय पाती कहा जाता था पत्र को, संदेशक वहाँ जाते हैं और राजा दशरथ जी उनसे कहते हैं अपनी प्रथा कहते हैं अपना, और उन्होंने कहा कि जब से वह विश्वामित्र के साथ मेरे पुत्र गए तब से मैंने उनको देखा नहीं। इस प्रकार से उन्होंने दूतों को अपना और त्याग की भावना। तो दोस्तों दशरथ जी ने अनेक प्रकार के अपने भाव संदेशकों से जो जनक जी ने भेजा था, जनक जी ने उनको सीता का स्वयंवर होने वाला था, स्वयंवर में उनको बुलाया और रामचंद्र जी ने विश्वामित्र ने जब जनकपुर में जाने का वहाँ स्वयंवर होने वाला था, अनेक राजाओं को वहाँ पर बुलाया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र जी मुनि के साथ जो है वहाँ पर दोनों भाई गए और उन्होंने पूरा सीता और पूरी प्रजा और पूरा जनकपुर का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उन्हें जब कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया तो भगवान ने जनक जी की प्रथा को, उनकी परेशानी को, उनके संकल्प को, उनके प्रण को साकार करने के लिए और सीता का स्वयंवर रचाने के लिए शिव जी का धनुष तोड़ा और वहाँ पर परशुराम जी का प्रवेश हुआ। परशुराम जी जो है शिव जी के अनन्य भक्त थे, तो उनको गुस्सा आया और अनेक प्रकार से उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, अपना गुस्सा दिखाया, उसको प्रदर्शित किया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उनको भी अपनी धीर बुद्धि और धीरता से, सहन शक्ति से, मान मर्यादा से और संपूर्ण वृत्तांत बता करके परशुराम जी जब अधिक क्रोधित हो गए थे, विश्वामित्र मुनि के ऊपर भी वह क्रोधित हो गए थे और लक्ष्मण जी से उनका बड़ा लंबा संवाद हुआ। उस संवाद के बाद जब रामचंद्र जी ने कहा कि विनय न मानस जलधि जड़ो गई 3 दिन भी बोले राम शोक तबाव भाई विनोद। बिना विनय करते करते मतलब अनेक प्रकार से भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार समुद्र से याचना की, उसी प्रकार परशुराम जी से उन्होंने याचना की कि कोई न कोई दास हो, यही कोई दास तुम्हारा जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो आपका कोई सेवक है। लेकिन परशुराम जी का गुस्सा जो है आसमान था तो उनको आसमान में चढ़ा जा रहा था, तो उनको बहुत गुस्सा था क्योंकि वह बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे और वह भगवान की भक्ति और शिव जी के अनन्य भक्ति थे। शिव जी जो है रामचंद्र के भी भक्त थे, जिन्होंने सृष्टि को रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना की और रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर थे, सबके ब्रह्म के भी ब्रह्म थे, अंतर्यामी थे। तो परशुराम जी का गुस्सा जो है भगवान ने जब शिव जी के धनुष का प्रताप उनसे सुना
और उसके बाद जो धनुष उनके पास था उस धनुष को लेता, और जैसे ही रामचंद्र ने उसको स्पर्श किया तो वह धनुष जो है वहाँ से चला गया। तब परशुराम जी के मन में विश्वास पैदा हुआ कि बाबा ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, और उन्होंने उनसे क्षमा याचना मांगी। और क्षमा याचना मांगने के बाद जो भी उन्होंने कहा कि मैंने गलती से, भूल से, अपने अज्ञानतावश मैंने आपसे जो भी गलत बात कही उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। जबकि परशुराम जी किसी से भी क्षमा नहीं मांगते थे। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत कभी भी अपनी माता तक को उन्होंने कोई छोटी सी भूल से अपनी माता को भी फरसे से काट दिया था। इस प्रकार का वृत्तांत हमको हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में मिलता है। तो दोस्तों, आज के प्रकरण में यही है कि राजा दशरथ जी को संदेशक आते हैं, जनक जी का संदेश आते हैं। जनक जी ने मतलब रामचंद्र जी के द्वारा धनुष तोड़ देने पर और सीता का स्वयंवर की पूरी तैयारी हुई थी। तब सुनऊ मही पद मुकुटमणि, तुम समधन्य न कोई, राम लखन जिनके तनयो विश्व विभूषण। तब उन्होंने उन संदेशकों ने कहा कि आप अपनी याचना करें कि संसार में ये राजाओं के मुकुटमणि, जो राजाओं के राजा हैं और आप शिरोमणि हैं, आपके समान धन्य और इस संसार में कोई नहीं है। और जिनके राम और लक्ष्मण जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के, इस संसार की माया और इस संसार के विभूषण हैं। इस संसार को, संसार की माया माया को जिन्होंने रचा है, आप उनको आपने जन्म दिया है, यानी वो आपके पुत्र हैं। तो पूजन जोग न तनई तुम्हारी, पुरुष हिंदू उजियारी, जिनके तब प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल। तब वह कहते हैं, वही दूत जो जनक जी ने जिन दूतों को भेजा था, वो कहते हैं आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, उनके बारे में कुछ वृत्तांत कहने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में कोई परिचय पूछने वाली जरूरत नहीं। पूरा संसार उनको जानता है, पूरा विश्व उनको जानता है, पूरी सृष्टि उनको जानती है। ये पुरुष तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप है, तीनों लोगों में प्रकाश को आच्छादित करने वाले हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल पड़ जाता है। चंद्रमा भी मलिन हो जाता है, सूर्य और चंद्रमा इनकी छवि से प्रकाशित होते हैं। ऐसे भगवान के बारे में पूछना हम लोगों की मूर्खता है। इस प्रकार से तीन कहाँ कहीं नादिक विधि ने देखूँ शीय स्वयंवर भूप अनेका स्मृति सुवर्ध एक रहेगा। हे नाथ, तब वह कहते हैं कि हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। तब वह कहते हैं, क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? इतने बड़े भगवान हैं जो सूर्य से भी बढ़कर हैं, उनको हम हाथ में दीपक लेकर के सूर्य से दीपक की गणना नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी साधारण आदमी की गणना नहीं कर सकते हैं। सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए, लेकिन शिव जी के धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया। वह छूते ही रामचंद्र ने जैसे उसको स्पर्श किया तो शिव जी का धनुष टूट गया। इस प्रकार का वृत्तांत राजा दशरथ जी से वह बताते हैं। शंभुषहा सरा सनकाह नटारा, हारे सकल वीर बलियारा, तीन लोक में दी बटवानी, सबकी सतनी तनु हानि। यानी परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, कोई तिल मात्र भी उसको स्पर्श नहीं कर पाया। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी। शिव जी का धनुष इतना अर्वाचीन, इतना पुराना था और जो सारे प्राचीन था और सारे बलवान अपने हार गए। और तीनों लोकों में और वीरता के जो अभिमानी थे उनकी भी वहाँ पर नहीं चल पाई। शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति को तोड़ दी, यानी सबकी शक्ति का वहाँ पर सबकी शक्ति का प्रयोग हुआ, लेकिन कोई भी उस शक्ति के आगे नहीं बढ़ा। शिव जी के धनुष को कोई टस से बस नहीं कर रहा। अंततः परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी शिव जी के धनुष पर सकई उठा है सरासुर मेरू, सोई ही हरि गय करि भेरू, जेहि कौशिक शैल शिव शैल उठावा, सोई तेहि सभा पराभव पावा। तब बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, बाणासुर इतना प्रतापी था, वह भी हृदय में हार का परिक्रमा करके निकल गया। इसी प्रकार रावण की भी यही हालत हुई। खेलते हुए कैलाश को जिसने उठा लिया था, वह रावण भी वहाँ से सभा से पराजय होकर करके चला गया। यानी शिव जी के धनुष को टस से मस नहीं। भगवान की रचनाएँ
मर्यादा की रचना है। सीता का स्वयंवर होना है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी सीता की स्वयंवर में उन्हीं को सीता का वरण होना था। विधि की ऐसी रचना थी, उस रचना को वो यही सोई जो विधि रचिता का वो करी सकल बड़ा विष्णु था। भगवान ने जो विधि में रचा हुआ है, यही भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी मर्यादा में कहा है कि भगवान ने जो रचा होगा वही होगा। इसलिए हमको भविष्य की चिंता न करके वर्तमान को सामने रखे। वर्तमान ही अपना होता है, न भूत है न भविष्य को हमको नहीं सोचना चाहिए आगे क्या होगा। अपने कर्म बेला को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। इस प्रकार की मर्यादा, इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की प्रेरणा हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। हम अगर हमारे कष्टों को कम करती है, हमारी सोच को कम कर सकती है, हमको मानवता का पाठ पढ़ाती है। तो तहाँ राम रघुवंश बनी सुनि महाबाल भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिमिगन कंकलना। यानी वह कहते हैं कि ये महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए, यानी वह पराजित हो गए, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। रघुवंश मणि से परम ब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी के बिना प्रयास शिव जी का श्रीगा वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ रहा है। यानी जिस प्रकार हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, कुछ भी नहीं है उसके लिए, इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी के आगे शिव जी का धनुष कुछ भी नहीं था। उनकी महिमा थी और अंतर्यामी थे, तीनों लोगों की मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और उन्होंने इस संसार में, इस सृष्टि में अवतार लिया था, मनुष्य रूप में अवतार लेकर के अनेक प्रकार की रचनाओं को किया और उन्हीं रचनाओं को इस संसार में दिखाया। तब वह कहते हैं सुनि सरोज भृगुनाय गोयाई बहुत भांति तिन आँख दिखाई देखी राम बलु निज धनु दीना करि भृगु विनय गए। तब वह परशुराम की बात भी कहते हैं कि वहाँ पर भृगुवंश के यानी धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, गुस्सा दिखलाया, अपना भय दिखाया, अपना परिताप दिखाया। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी के बल को देख करके और अपना धनुष तक उनको फिर दे दिया और बहुत ही प्रकार विनती करके वह बन को फिर अपनी भक्ति में लीन होने के लिए बन को चले, वह भी हार मान गए। यानी जितने भी प्रतापी से प्रतापी जिनकी गाथा पूरी विश्व में गाई जाती है, वो भी वहाँ पर शिव जी के धनुष तोड़ने के लिए वो भी हार मान स्वीकार हो गई। उन्होंने भी हार स्वीकार करी, उनकी शक्ति भी वहाँ पर क्षीण हो गई, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और सीता जी का स्वयंवर होना था और रामचंद्र जी के अलावा उस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता था। इस प्रकार की का वृतांत तो उन्होंने दशरथ जी से कहा। तब राजन राम अतुल बल जैसी तेज निधान लखन पुनि जैसे कम पही भूप बिलोकत जाके जिमि गज हरि किशोर से। यानी हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, जिनका बल अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी, उनके भाई को भी जो भगवान रामचंद्र जी पर जो शक्ति है वही लक्ष्मण जी पर भी इसी प्रकार की शक्ति है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं। कुछ नहीं, भगवान राम जी धीर बुद्धि के थे, कभी किसको भय नहीं दिखा देते थे, लेकिन उनके आगे पूरा विश्व, पूरा सृष्टि कांपती थी। और हाथी जैसे हाथी सिंह के बच्चे को ताकने से कांप उठते हैं। हाथी जब सिंह का छोटा भी बच्चा होता है तो हाथी उससे कांपते। इसी प्रकार जो राजा लोग थे वह हाथी के समान थे और जो सिंह वह छोटे कद के थे और छोटा शरीर था और राजा बड़े भयंकर और विशाल थे, उनका वजन बहुत था, बड़े भारी भारी रावण जैसे 10 शीश और 20 भुजाओं को लेकर के जो आया बाणासुर, और इस प्रकार के राजा आए, अनेक प्रकार के राजा दिग्गजों ने वहाँ पर अपना प्रताप दिखाया, लेकिन किसी की भी नहीं चली। तो भगवान रामचंद्र की महिमा अपरंपार है। उन्होंने अनेक प्रकार से अपने रूप को बदल करके संसार की मर्यादा को, मानव जीवन की रहस्य को आगे बढ़ाया और मानव में अनेक प्रकार के भावों को प्रकट करके अपनी शक्ति का प्रसार किया। देव देख सब बालक दो अपना आवत को दूत वचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप भी।
पूरा वृतांत वह सुना रहे हैं दोस्तों। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के लिए अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। उनके अलावा हम एकता नगर से रात दिन उन्हीं का स्मरण करते हैं और प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। तो उन्होंने अपनी जो वचन रचना, जिस प्रकार से उनको अपनी प्रस्तुति थी, जिस प्रकार से अपनी प्रस्तुति को राजा के आगे पेश किया, तो भाव उन्होंने प्रकट की रामचंद्र के बारे में, तो वह जो है सुनने लायक थी, वह अवर्णीय है। उसका वर्णन उन्होंने इस ढंग से किया कि सभा समेत रावण रागी दूतन दे निशावर रागी कई अनीति ते मूढ़ ही काना धर्म विचार। तब सभा से राजा प्रेम में मग्न हो गई। तब राजा को अपार प्रेम की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा, यानी उनके मन में ये ज्ञान आया कि मैंने विश्वामित्र जैसे मुनियों को अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए, स्वयं की रक्षा करने, इस ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए, अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करने के लिए रामचंद्र को उनके पास भेजा। मैं धन्य हूँ, अपने आप ही अपने आप कहते हैं। इस प्रकार के भाव सुनकर दोस्तों अगर प्रशंसा सभा सहित प्रेम मग्न हो गए और दूतों को निसार देने लगे। तब उन्होंने जो दूत थे उनको निछावर देने लगे कि मतलब आप लोगों ने इस प्रकार की बातें की। उन्हें निछावर देता देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान, तब उन्होंने अपने हाथों से कानों में हाथ लगाए और कहा कि ये नीति के विरुद्ध है, आप हमको निछावर क्यों दे रहे हैं? हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। धर्म को विचार कर उनका धर्म को बर्ताव देखकर सभी से सुख माना। उन्होंने उसको सुख मान उसका वास्तविक आनंद उठाया। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाय कथा सुनाए गुरु ही स्वभाव सादर। उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी थे। वास्तव में उनके कुल गुरु जो थे वो वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी उनके परिवार में हर्षमय रहते थे, उनके दुख सुख में उनके भागी रहते थे। जो भी कार्य उनका किया जाता है शुभ अशुकार, तो हर कुल में एक गुरु होते थे। वह गुरु जो है उनके सानिध्य में रहते थे और गुरु के सानिध्य में रह करके ये वह सभी कार्यों को, अपने जीवन के पूरे कार्यों को करते थे। राजा लोगों का विधान होता था दोस्तों पहले कि अपने एक गुरु होगा, उनकी सम्मति के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार और उनकी आज्ञा को लेकर के हम कोई भी कार्य को आगे बढ़ाएंगे, किसी भी कार्य को भी आगे पूर्ण करेंगे। इस प्रकार के भाव तब उन्होंने सबको उठकर वशिष्ठ जी के बाद जाकर तब वह राजा वहाँ से उठे। और दोस्तों ये है, राजा नहीं तो अपने पास गुरु को बुलाते, लेकिन मर्यादा है, मर्यादा की रचना है। गुरु का मान सबसे बड़ा होता है। गुरु हमको ज्ञान देते हैं। आजकल के जैसे गुरु नहीं दोस्तों, उस समय के गुरु अलग होते थे। आजकल का गुरु तो लोभी हो गया है। आज शिक्षा बिक रही है। आज मानव मात्र में कोई न शिक्षा के प्रति कोई रुझान है, न आज जो है उसका व्यापारीकरण हो गया है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। गुरु का सानिध्य था और गुरु में प्रेम था, शिष्य के प्रति अपार लगन थी, शिष्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। अपनी बुद्धि का संचार करके इस मानव जाति को मानव प्रेरणा देते थे। आज जो है वही व्यापारीकरण हो गया है, व्यापार हो गया है। वह समय और आज के समय में अंतर है। फिर भी दोस्तों हमें ज्ञान के, हमारे चक्षु को खोलने के लिए, हमारे ज्ञान को खोलने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ गुरु का सानिध्य जरूरी है, उसको मानना पड़ेगा। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें अपने गुरु के शरण में गई। वह पत्रिका जो है, जो पत्रिका थी वह वशिष्ठ जी को दिखाई और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गोत्री को, तब उन दूतों को वहाँ पर बुलाया सम्मान के साथ और वशिष्ठ जी को अपने कुल गुरु को पूरा वृत्तांत उन्होंने बताया। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई पुण्य पूर्व जिमि सरिता सागर महु जाही तदबिता ही कामना। तब सब समाचार सुनकर, इस प्रकार के पूरे विवरण वृत्तांत को सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जो पुण्य, आज भी दोस्तों कलयुग में भी अगर जो पुण्य लोग होते हैं, जो लोग कल्याणकारी होते हैं, जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं,
अपने जीवन के लिए दूसरों के लिए अपने जान की बलि दे देते हैं, अपने जान निछावर कर देते हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान से इस संसार को प्रकाशित करते हैं। आज भी उस प्रकार की, तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो पुण्यकारी लोग परोपकारी लोग होते हैं, उन्हीं से यह धरती जो है सुखों से छाई हुई है और सुख का संदेश देने वाली है। जैसे नदियाँ समुद्र में, अनेक नदियाँ मिलकर के समुद्र में जाती हैं, और यद्यपि समुद्र की नदी का कामना नहीं होती है, समुद्र से नदी की कामना नहीं करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, छोटे छोटे मानव होते हैं, मानवता का पाठ पढ़ा के वही समाज का निर्माण करते हैं और एक अच्छी अनुभूति करती हैं। अनेक प्रकार के गुरुओं के सानिध्य से अनेक प्रकार के इस प्रकार के मानवीय भावों को संकलित करके भगवान राम जी ने इस प्रकार का वरदान बनाया। यही वशिष्ठ जी जो है अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि जो पुण्यात्मा लोग होते हैं, उनके वह इस संसार में मानव जाति को सुख देने के लिए पैदा होते हैं। और जिमिति में संपत्ति बिनहि बुलाई, धर्मशील वही जाय सुभाई, तुम गुरु विप्र धेनु सुरदेवी तेहि पुनीत कौशलारी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाई बाबाई की धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनके पास सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक ही चली जाती है। और तुम जैसे गुरु यानी ब्राह्मण और गाय और देवताओं की सेवा करने वाले राजा से कहा, तुम गाय की सेवा करते हो, गुरु की सेवा करते हो, ब्राह्मणों की सेवा करते हो और देवताओं की सेवा करते हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी हैं जो कि मतलब इस प्रकार के, मतलब आपकी रानी भी उस प्रकार की। आप इस संसार में सुख के भंडार हैं, आप सुख को देने वाले हैं, सुख का विस्तार करने वाले हैं, इस संसार को आनंद देने वाले हैं। आप लोक कल्याण के लिए इस संसार में आपने जन्म लिया है। सुकृति तुम समान जगमानी भयो न कोई हो नहीं। यानी आप अगर अच्छे होंगे, निश्चित ही आपका, अगर दोस्तों हम अच्छा कार्य करेंगे, हमारे भाव अच्छे होंगे, हम लोक कल्याणकारी करेंगे, हमारी भावना अच्छी होगी, लोक कल्याणकारी भावना, निश्चित ही वही हमारी संस्कार, वही हमारी संस्कृति, वही हमारे विचार, वही हमारी विचारधारा हमारी आने वाली पीढ़ी में जाते हैं। और वही संसार में और अपने मर्यादा के अनुसार, अपने कुल के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने संस्कृति के अनुसार कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार दशरथ जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम राम और उनके पुत्रों ने किया, जो कि परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में इस संसार में मानव रूप में अवतरित हुए और अनेक प्रकार के भावों से इस संसार को दशरथ जी के पुण्य कर्म होंगे, जो कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के घर में जन्मे। ये दोस्तों बड़े अहोभाग्य की बात है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ और न कोई होने वाला है। और हे राजन, तुमने अधिक पुण्य और किसका होगा। इससे राम श्री के पुत्र और राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र जिनको प्राप्त हुए हैं, इससे अच्छा पुण्य का भागी कौन होगा। यानी इस संसार में अगर इस प्रकार के लोक कल्याणकारी लोग पैदा होते हैं इस पृथ्वी में, हमारे देश में भी दोस्तों अगर अनेक प्रकार के लोग जो ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश की मान मर्यादा, आन बान शान को अभी तक जीत रखा है, वह बार बार इस धरती पर जन्म लें। इसी प्रकार वशिष्ठ जी ने भी अपने भावों को व्यक्त किया, कहा कि आपके समान प्रतापी राजा के पुत्र जो है निश्चित ही है वह उनका स्वभाव लोक कल्याणकारी, उन्होंने मर्यादा की रचना करने इस संसार में जन्म लिया है। और वैसे पुत्र जो हैं आप ही को प्राप्त हो सकते हैं और किसी दूसरे को नहीं हो सकते हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी गुण सागर बर बालक दारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा सजाऊँ बरात बजाय विषाना। यानी और जिनके चारों बालक विनम्र हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं और गुणों के सुंदर समुद्र हैं और तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण करने वाले हैं। यह काल और कोई भी काल आता है, कोई भी समय आता है, आप शुरू से लेके अंत तक जितना भी समय होगा हमेशा इस संसार में विद्यमान रहेंगे। आपकी महिमा, आपका गुणगान रहेगा। जिनके इस प्रकार से पुत्र कल्याणकारी पुत्र पैदा हुए हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण ही कल्याण होगा, मंगलमय होगा। तो डंका बजाकर बारात सजाओ। यानी उन्होंने कहा कि बारात को सजाओ और
स्वयंवर कराओ, यही उन्होंने अपने वचन दिए। तब राजा ने जब वशिष्ठ के इस प्रकार की वचन सुनी तो उन्होंने अपने सहमत दी। तो ये तो बहुत ही पुण्य का काम है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो चलहूँ भी कि सुनि गुरु वचनो भली गुना सिरनाई, भूपति राव भूपति गणे भवन तब दूत नवाज। तब जल्दी चलो, गुरु जी की ऐसी वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। तब राजा महल में चले गए और उन्होंने अनेक प्रकार से दूतों को सम्मान किया। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका भान सुनाई, सुनि संधि सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप गानी। तब राजा ने सारे रनिवास को, यानी जो भी वहाँ पर जो जहाँ पर रह रहा था, निवास जहाँ पर जिसका निवास स्थान था, सभी लोगों को वहाँ की प्रजा को बुलाकर जनक जी की पत्रिका को बांटकर उसको पढ़कर समाचार सुनाया और सभी रानियाँ हर्ष के मारे, खुशी के मारे प्रसन्न हो गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से उन्होंने सुनी थी उसका भी विस्तार से सबको वर्णन कराया, सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। प्रेम प्रफुल्लित रानी मनोहरी वाणी मुदित आशीष देश नारी अति आनंद मगर महतारी। तब प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं कि जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। जब बादल गरजते हैं तो मोरनियाँ जो है नाचना शुरू कर देती हैं। इसी प्रकार रानियों के मन में भी इस प्रकार के भाव आते हैं, अपने पुत्रों की वास्तविकता को, सुख की अनुभूति करके उनको आनंद मग्न हो गए। जिस प्रकार मोर जो है अपने रंग को, अपने रूप को पूरा संसार इस प्रकृति में आच्छादित कर देते हैं, इसी प्रकार इस मर्यादा में उन्होंने अपने सुख का अनुभव किया। और बूढ़ी जो गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं कि भगवान रामचंद्र जी का विवाह होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। बताए अत्यंत आनंद में सब लोग प्रसन्न चित्त हो गए। ले परस्पर अति प्रिय बाती, हृदय लगा दुरावी साथी, राम लखन कहे गिर दिवरनी बार भूकर। तब उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर साथी। दोस्तों, जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसमें शुभ संदेश है। शुभ संदेश ये है कि नाम माना जाता है, जन्म है, मरण है, विवाह है। इसी प्रकार दोस्तों विवाह की तिथि और विवाह होना भी एक बहुत ही शुभ चीज़ है। हमारे जीवन का सबसे शुभ संकेत होता है, हमारा संस्कार होता है। हम उसके बाद अपनी गृहस्थी में जमते हैं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, गृहस्थाश्रम की क्या मर्यादा है उसको जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जन्म है होता है आदमी का, जन्म और मरण है वह उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और विवाह है, ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं, कब होगा क्या होगा ये जो है भगवान ने अपने अंतर में भगवान ने इसको गुप्त रखा है इसको। लेकिन जब समय आता है तभी यह होता है। दोस्तों राजाओं ने श्रेष्ठ दशरथ ऋषि राम जी की कीर्ति और वर्णि का बारंबार वर्णन इस प्रकार से वह सब लोग अपना अपना जैसे वर्णन कर रहे हैं। और मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाई, रानी रव महिदे बुलाई, दिए दान आनंद समेता, चले विप्र पर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर तब उन्होंने कहा कि यह सब मुनि की कृपा है, ये परशुराम और यह जो विश्वामित्र थे उनकी कृपा है। और कहकर बाहर चले गई। ऐसा कहकर वे बाहर चले गई। तब रानी ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दी और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। तो भगवान ने जो है जब दशरथ जी को अपार हर्ष हुआ, रानी को हर्ष हुआ कि स्वयंवर होने वाला है और इस प्रकार का पूरा वृत्तांत होने से अपार हर्ष का उन्होंने अनुभव किया। उनके मस्तिष्क में लोक कल्याणकारी जब इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं, मर्यादा की रचना होती है, मानव कल्याण होता है और अनेक प्रकार से शुभ शकुन होते हैं, तो उस हालत में दोस्तों सब लोग प्रशंसा के पात्र होते हैं। और जा चकली हंकार दिनी दिशावरी कोड विधि चिरुजीव वही चिरुजारी चक्रवर्ती दशरथ। यानी फिर भिक्षुओं को अनेक प्रकार के जब राजा लोग खुश हो जाते थे, उनके वहाँ खुशियाँ मनाई जाती थी, तो अनेक प्रकार के जो दीन दुखी हैं, परेशान लोग हैं, दीनहीन लोग हैं, कहीं पर भी इस प्रकार के लोग होते हैं, उनको वह बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावर करते हैं। ये पुरानी परंपरा है, यानी उनको निछावरी करते हैं। और चक्रवर्ती महाराज दशरथ चारों पुत्रों की चिरंजीव हूँ, वह
हमेशा जीते रहें और युगों युगों का वह दीर्घायु रहें, इस बार की कामना से उनका निशावरी दे करके, और जो दीन दुखी हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास जो दीनहीन हैं, उनको वह निशावर दे करके अपना दान पुण्य करते हैं। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्ष गए गह गए निशाना, समाचार सब लोगन पाई, लागे घर घर बोल बधाई। तब घर घर में जो है बधाइयाँ होने लगी। यूँ कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले और आनंदित होकर नगाड़े वाले जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई और जो नगाड़े बजने लगी। और यह ऐसा इस प्रकार का समाचार पाकर घर घर में बधाइयाँ बजने लगी, सब लोग खुशी हो गई। भुवन चार इधर भरा उसाऊ झलक सुधार होगी। ये सब रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की कृपा का आशीर्वाद है। भगवान ने इस प्रकार की मर्यादा रची है। तो भुवन चार इधर भरा उसाऊ झलक सुधार होगी भाव, सुनी सुबह कथा लोग अनुरागी, मग गली सवाल मिलाई। तब 14 लोगों में 14 लोग होते हैं दोस्तों, 14 लोगों में उत्साह भराया। चारों तरफ उत्साह खुशी के बारे पूरी दिशाएं, जितनी दिशाएं होती हैं सब आनंदित हो गई। और जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए, आनंद मग्न हो गए। और रास्ते घर और गलियाँ अनेक प्रकार से पूरा दर्शन यानी पूरा अयोध्या नगरी और जनक नगरी दोनों सजावट होने लगी, सुशोभित होने लगी। अनेक प्रकार से लोग सजाने लगे, सज धज करके पूरा महल जो है सज धज गया। तदपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल पावनी, तदा विपरीत प्रीत सुहाई, मंगल रत्नावली बनाई। तदपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम की मंगलमयी पवित्र भूमि है। जहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने जन्म लिया है वह तो पहले से ही सुहावनी है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तथा प्रीति होने पर वह सुंदर मंगल रत्ना। तब अब एक प्रकार से वह अपने आप ही कोई सजी हुई चीज़ है और सुशोभित है, उसको और सजाया जाएगा तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। लोग यही कहते हैं 4 चांद लग जाना। तो ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजाऊ, कनक कलश तो रणमणि डाला, हरल रूप दधी अच्छत मारा। तब ध्वजा है, पताका है, पर्दे हैं, सुंदर चौवरों के सारा बाजार बहुत से अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश हैं, तोरण हैं, मणियाँ झालरें और हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से दोस्तों जो जिस प्रकार की परंपरा पहले थी वही शुभ चीज़ आज भी हैं। आज हम उसको औपचारिक रूप में करते हैं, लेकिन उस समय वह वास्तविक रूप में उसका वृत्तांत, उसका रहस्य जाना जाता है। आज लोग जो है उसी मर्यादा को कर करके भगवान को पूछते हैं, उसका क्या महत्व है, दूध का क्या महत्व है, दही का क्या महत्व है, और इसी प्रकार अक्षत का क्या महत्व है, हल्दी का क्या महत्व है, झाल रहे हैं, मणियाँ हैं, इतना चीज़ें सुशोभित की जाती हैं, इसका क्या महत्व है। इसका रहस्य दोस्तों बड़ा गंभीर है। इसके बारे में अनेक प्रकार की उक्तियाँ हैं, अनेक प्रकार के भाव हैं। तो इन भावों को उस समय का भाव आज भी समाज में है। लेकिन मंगलमयी निज भवनों लोगन रचे बनाई, विधि सींची चतुर्समों चौकी ताल होगा। तब लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया, राममय जीवन सबका होने लगा। और गलियों में चतुर समय से सीता और द्वारों पर सुंदर चौक पराई, चंदन केसर कस्तूरी और कपूर बने हुए कुछ सुगंधित द्रव्यों से चारों दिशाओं को सुशोभित किया। पूरा शहर पूरा नगर ऐसा हो गया कि चारों तरफ वो रामचंद्र की महिमा का गुणगान होने लगा। जहाँ तहाँ जूत मिली ब्राह्मणी, सजी नव सप्त सकल उदानी, विधु बदनी मृग सावन लोचन, निज स्वरूप रति मणि विलोचन। तब विधि की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति, अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियाँ सभी सोलों श्रृंगार सटकर जहाँ तहाँ झुंड में झुंड खड़ी होगी। इस प्रकार से सब लोग अपना अपना आनंद मग्न होकर के अपने अपने उसमें पावही मंगल मंगल वाणी, सुनिकल नवकल कंठ लगानी, भूप भवन भूप बिताए बखाना, विश्व विमोहर बिताना। यानी मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं और जिनके सब स्त्रियाँ हैं और सुहागिनियाँ हैं और अनेक प्रकार की रति और कामदेव की जैसी शोभा है, वह जो है इनके अंदर स्वर अनेक प्रकार की कोयल के जैसे स्वरों से सब गुंजा रहे हैं। राजमहल का वर्णन बहुत ही विचित्र है और विश्व को विमोहित करने वाली, संसार को विमोहित करने वाली, मोह करने वाली मंडप, इस प्रकार से मंडपों की रचना की गई है। और मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजद बादल
उठाना, कदम बरिद बंदी उचरही, कदम वेद भूषण करें। तब अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बजा रहे हैं और ध्वनियाँ बजा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यंत्र बजाए जा रहे हैं और बिरदावली कुल कीर्ति का, रघुवंश की कीर्ति का उच्चारण हो रहा है और ब्राह्मणों की वेद ध्वनि, भगवान वेदों की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। जब शुभ शगुन होते हैं दोस्तों, वेदों की मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को, अपने राजमहल को सजाया हुआ है। गावई सुंदरी मंगल गीता, ले ले राम नाम लीला, बहुत उठाओ भवन अधि घोरा, मानो उमई सलाम होगा। तब सुंदर जो स्त्रियाँ हैं और रामचंद्र जी लक्ष्मी की प्रतीक होती हैं। दूसरा सुंदर जो स्त्रियाँ होती हैं लक्ष्मी की द्योतक होती हैं। माँ सीता जो थी वह लक्ष्मी की प्रतीक थी। लक्ष्मी भी उनके आगे पीछे हो जाती थी और उनके आगे उनका वृत्तांत जो है बहुत ही अवर्णीय था और सीता जी का नाम ले लेकर सब मंगल गीत गा रही थी और उत्साह बहुत था और महल अत्यंत ही छोटा है, महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उनका इस प्रकार से फैल गया कि सबको आनंद की अनुभूति हो गई। शोभा दशरथ भवन गई हो कभी बरने पार, जहाँ सकल सुरसी राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता। उस समय जब रामचंद्र जी के, राम और सीता के स्वयंवर का समय था, अनेक प्रकार से जब पूरा राजमहल सजा हुआ था, मंगल गान चारों तरफ मंगल, उस समय का वर्णन करना किसी कवि के वश की बात नहीं है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है। तुलसीदास ने अपने काव्य रस में इस प्रकार के भाव भरे हैं जो वास्तव में आज के जीवन में हमारे अंतरंग में इस प्रकार का आनंद का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का आनंद की अनुभूति हो जाती है जो कि बहुत ही स्मरणीय है। जहाँ समस्त देवताओं के श्रोमणी रामचंद्र जी अवतार लिए हैं, वह नगरी कैसी होगी। परम ब्रह्म परमेश्वर के सब दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा ने अपना रूप लिया है और ये वृत्तांत भगवान परमात्मा के स्वरूप में है ऐसा कोई नहीं जानता है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि भगवान की मर्यादा क्या है, लेकिन उनके स्वयंवर में सीता और रामचंद्र का स्वयंवर होता है, उसकी खुशियों का सब आनंद उठा रहे राजा। तब दोस्तों भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गई स्कंदन साधु लाई, चलऊँ बेग रघुवीर भराता, सुंदर फुला भाता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया, कहा कि जाकर घोड़ी और हाथी रथ सजाओ। तब भरत जी को बुला करके कहा कि जो भी हाथी घोड़ा और रथ जो भी हमारे पास जिसको बुला करके और उनको सजाने के लिए रामचंद्र की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद के बस में पूरा हो गए। तब उनको अपार हर्ष का अनुभव हुआ, हर्ष की अनुभूति हुई। भरत सकल साहिनी बुलाई, आय सुदीन मुदित ढाई, रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजी, बरन बरन बर बाज बिराजी। तब भरत जी ने सब सायनी घुड़साल और जो भी उसके मेन थे, जो मुख्य थे, बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने के लिए कहा और प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोगी जीने कसकर और घोड़े सजाए और रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित, अनेक प्रकार के घोड़े, हाथी, पैदल सब उन्होंने जो है सबको सजा करके सुशोभित कर दिया। सुबह सकल चमचल करनी, अभी नाना जात जाहि बखाने, निधरि पवन जन सरल उड़ाने। और सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के थे और धरती पर ऐसे पैर रखते थे जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हैं, खटखट करके ऐसे प्रकार की आवाज़ होती थी। अनेकों जाति के घोड़े थे, अनेकों प्रकार के, अनेकों ब्रीड जो जातियाँ होती हैं अलग अलग घोड़े थे और जिनका वर्णन करना शब्दों से नहीं किया जा सकता था। ऐसी तेज चाल के थे मानो हवा का निरादर करके, यानी उनके अंदर इतने तेज गति से वह चलते थे कि हवा को भी वह मार पड़ रहे। इस प्रकार के वृत्तांत जो है तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है दोस्तों। हर एक अंग अंग प्रत्यंग का, वहाँ के मनोभावों का, वहाँ की सुंदरता का, वहाँ की शोभा का, वहाँ की पूरा गुणगान उन्होंने इस प्रकार से किया है। लोगों के हृदय में जो अपार हर्ष का आनंद हुआ है उसका बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तीन सब अच्छाई भय अश्वारा, भरत सहित भई राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सब चाव तुम कति भारी।
उस समय सब घोड़े भरत जी के समान अवस्था वाली और छैल छबीले राजकुमार सवार हो गए और सभी सुंदर और आभूषण धारण करके तब दशरथ नगरी से जो है यानी अयोध्या नगरी से जनक नगरी की तरफ प्रवेश करके पूरा सज धज करके जा रहे हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं और धनुष बाण उनका जो मर्यादा है उनकी और रघुवंश की यह परंपरा है और भारी तर्कस गति हुए थे और संपूर्ण बिल्कुल विधि विधान से जो उनका संस्कार थी संस्कार उनके अनुसार रहते थे। छरे छबीली छैल सब पूर्व सुजान नवीन जुग पत्थर अवसर जी असी कला प्रवीण यानी सभी चुने हुए छवि छबीले छैल शूरवीर चतुर नवयुवक जो भी जिस प्रकार की कलाकारी जानते थे सब उसमें सम्मिलित हो गए और प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही थे जो तलवार चलाने की कला में निपुण थे। इस प्रकार से उन्होंने जो है अनेक प्रकार से भावों को व्यक्त किया है। बांधे बिरत वीर रणगाड़ी निकष भई कुल बाह्य बिहारी फिर रही चलो ध्रुव नाना भाव निशाना शूरता का बाना धारण की हुई रणवीर सब जो वीर थे वह सब निकलकर नगर के बाहर खड़े हुए और चतुर अपने घोड़ों की तरह चालों में फेरने लगे। भेरी और नगाड़े भरने लगी कि आवाज लगे और सब लोग हर्ष और प्रसन्न सबके प्रसन्नता आ गई और रस आर्थिन विचित्र बनाई ध्वज बताग मुनि भूषण लाई जहाँ चार केंद्र धुनि करही भानु जान शोभा बनी यानी सारथियों ने ध्वजा है पताका है मणि है आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया था और उनमें सुंदर संवर लगे थे। अनेक प्रकार के जो आजकल भी इस प्रकार की चीज़ें लगाई जाती हैं घंटियाँ सुंदर शब्द कर रही हैं रथ और सुंदर थे रथ है गाड़ी है घोड़ा है सब प्रकार के जो मणियों से सुशोभित हैं वह सब सूर्य की रक्षा की शोभा को छीनने लगे यानी सूर्य वंश के जो रघुवंश रूपी थे सूर्य वंश के सूर्य के अवतार थे उनका पूरा वंश उससे इस प्रकार का वर्णन किया। तो शाम करण अगणित ही अब होते जे तीन रतन सातिन जो थे सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिन्हें विलोकर मोही अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे जिनको साथियों ने उन रथों में जोत रखा था सभी देखने में सुंदर और गहनों को सजाए शोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन में मोहित हो गया यानी उनकी जो शोभा का वर्णन है इस प्रकार से तुलसीदास ने इस प्रकार का मार्मिक वर्णन किया है जो दोस्तों एक एक चीज़ का वृत्तांत जो है बड़ी सूक्ष्म और गूढ़ता के साथ किया है। तब अगणित श्याम कर्ण घोड़ों का और जे जल चलहि थलहि की नाई ताबन बूढ़ भीग अधिकाई अस्त्र शस्त्र सब साधु नाई रथी साथ में बुलाई जो जलचर भी जमीन की तरह ही चलते थे वेग की अधिकता से उनकी ताप पानी में तह डूबती थी अस्त्र शस्त्र और सब अगर साथियों की रथों में बुला लिया था तब सब सारथी जो इकट्ठा होकर के पूरी बारात को सजा करके और प्रसन्न चित्त होकर के सब लोग आनंद और सुख की अनुभूति कर रहे थे। चढ़ी चढ़ी रथवा हिर नगर लागी जुरन बरात होत सगुन सुंदर सभी जो रे कारंगा रथों पर चढ़ का बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सुकून होते हैं यानी जब जब हमारे जीवन में अच्छाई आने लगती है अच्छाई का प्रतीक होता है अनेक प्रकार के हमारे जीवन में सगुन होते हैं अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं और हमें कहीं पर भी हम कोई कार्य करते हैं जब भला होने लगता है सगुन होते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की मर्यादा थी सब लोगों को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था कहीं दरिद्र नहीं था कोई दीन नहीं था कोई हीन नहीं था सब लोग सुंदर थे राम राज बैठे लोका भयं गयं शोका सब शोक दुख दारिद्र सब दूर था भगवान का आशीर्वाद था स्वयंवर होने वाला है। और राजा दशरथ जी ने पूरी अपनी सभा को अपने लोगों को पूरे नगरवासियों को इस प्रकार का भाव और उनके दो जनक जी के वहाँ से जो दूत आए थे उन्होंने पूरा वृतांत बता करके दशरथ जी ने सभी लोगों को और भरत और शत्रुघ्न को भी उस स्वयंवर में जाने के लिए पूरी तैयारी की। अनेक प्रकार के घोड़े रथ और अनेक मणि माणिक हीरा पन्ना जवाहरात और अनेक प्रकार की साग सज्जा के साथ वह जनक जी की तरफ
जनक जी की ओर जाते हैं और चढ़ी 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 रथ बाहिर नगर लागी दुर्गन बारात होत सगुन सुंदर सब ही जो रही पारता, यानी रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर से बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं, तो सबके अच्छे भाव होते हैं। इस प्रकार दोस्तों रामचंद्र जी के जो जहाँ पर लोग कल्याणकारी लोग होते हैं, जो इनकी मर्यादा अपरंपार है, जिन्होंने भगवान के रूप में इस मर्यादा की देखिए हमारे जीवन के लिए उन्होंने इस प्रकार का भाव रचे, इस प्रकार के हमारे जीवन में जो अच्छे कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, स्वयंवर होता है, शादी होते हैं, कोई भी मंगल कार्य होते हैं, उसमें किस प्रकार के भावों से हमको सुशोभित होना पड़ता है। इसी प्रकार प्रजा के माध्यम से, प्रजा के रूप से और राम राज्य की किस प्रकार से स्थापना की गई। इसी प्रकार इसीलिए दोस्तों आज भी राम राज्य का वर्णन अनेक ग्रंथों में, साहित्य में इस प्रकार से किया गया है कि वैसा राज्य जीवन में न किसी ने किया, न कभी आया, न आएगा। तो रामचंद्र जी के राज्य की जो वास्तविक छवि थी, जो सुंदरता थी, जो उस प्रकार का अलंकृत था, जो वास्तविकता थी, वह आज हमारे लिए स्वप्न रह जाती है। हमारी मर्यादा के अनुसार हम उन कार्यों को करते हैं, उसके अनुसार अपने को चलने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रकार का परिवेश आज नहीं रहा है दोस्तों। तो उसी परिवेश में जीने के लिए हमको उनके अनेक प्रकार के, इस प्रकार के तुलसीदास ने इस प्रकार की प्रेरणाओं से एक एक चीज़ का गहरा वर्णन करके, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ का वर्णन करके उसको कैसे किसी को संदेश दिया जाता है, संदेश को कैसे उसका प्रकरण कहा जाता है, किस प्रकार राजा अपने मुनि का सम्मान करते हैं, अपने कुलगुरु का सम्मान करते हैं, कुलगुरु कैसे आदेश देते हैं, उनके आदेशों का कैसे पालन होता है, और बारात को किस प्रकार से शुभ शगुनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसका आनंद किस प्रकार लिया जाता है। इस प्रकार के भावों से आज के समाज को भी अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों हमें भी अपने जीवन को, इस जीवन में सुख की घड़ी को सुख के अनुसार उनको बिताना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे, रामचंद्र की मर्यादा से हम यही चीज़ सीखते हैं। दोस्तों आज के प्रकरण में जब दशरथ जी ने पूरी बारात को तैयार कर लिया है, सब साग सज्जा से सुशोभित हो गए हैं, अब स्वयंवर वो वहाँ पहुँचेंगे, स्वयंवर होगा। तो आज के प्रकरण में दोस्तों पूरी दशरथ नगरी से जब दूध भेजेंगे तो दूतों के माध्यम से दशरथ जी ने पूरा अपना जो प्रजा के लोग थे सबको तैयार किया। सब में खुशी थी, सब लोग तैयार हो गए, घोड़े, रथ, पैदल, साग सज्जा, मणि माणिक, हीरे, पन्ना सब सुशोभित करके जो है बारात के लिए तैयार हो गए। सबको खुशी का अनुभव दिया। इसी प्रकार दोस्तों आज के परिवेश में हमको भी सुख के समय जो है उसका वास्तविक आनंद उठाना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों आज की वाणी में आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल हो इसी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। हमारे जीवन में राम राज्य की जैसी स्थापना हो। आगे दोस्तों स्वयंवर होगा, उसकी छवि का भी वर्णन होगा। एक एक व्यक्ति, एक एक बार जो है, एक एक वृत्तांत बड़ी सूक्ष्मता से मैं आपके आगे रखूँगा। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से सभी लोगों को ये बातें शेयर करता हूँ। भगवान रामचंद्र जी के प्रताप को, उनकी महिमा को कैसे आगे बढ़ता है, कैसे वह सुख के घड़ों का आनंद उनके रहस्य में है और कैसे विपरीत परिस्थितियाँ उनके जीवन में आती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। हमको जैसा समय आता है उसके अनुसार अपने को बनाना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। और ज़्यादा कल के वृत्तांत में दोस्तों सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और इसी प्रकार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आज सरस्वती मैया का बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। सबको गुरु की वर्षा, गुरु की महिमा सबके अंतरंग में हो। सब लोगों को अच्छी बुद्धि आए, अच्छा विवेक आए, अच्छा ज्ञान आए और अच्छी विद्या आए। सबका जीवन उत्तम बने, सब सही मार्ग का चयन करें। इन्हीं कामनाओं के साथ सबका